हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर इसका रियल रूट अगर यहाँ पे एग्जिस्ट होता है तो हमें क्या करना है, उसका आंसर मतलब उसका सॉल्यूशन या फिर यहाँ पे रूट्स हमें क्या करना है, निकालना है। मैंने इसके पहले आपको फॉर्मूला बता दिया था जिसे हम फॉर्मूला मेथड भी कहते हैं। और हमें रूट कैसे आइडेंटिफाई करने या फिर नेचर ऑफ द रूट हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे डी मतलब क्या डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बताया था। डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ठीक है। और इसका नेचर भी मैंने बताया था। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं उसे, जो हमारे रूट्स होते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल बोलते हैं, ठीक है। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट, ये पहली कंडीशन हो गई। उसके बाद में अगर आपका बी स्क्वेयर माइनस 4ac या फिर डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, नो रियल, नो रियल रूट्स। तो इससे क्या होते हैं, रियल रूट्स नहीं होते, ठीक है। उसके बाद में बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू अगर प्लस में आती है, मतलब बड़ा हो जाता है वो 0 से, तो हम क्या बोलते हैं उसे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट रूट, ये हमारा नेचर ऑफ द रूट होता है। हमें क्या निकालना होता है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी की वैल्यू। अब सबसे पहले उसके लिए हम यहाँ पे इक्वेशन दिया है 2x स्क्वायर माइनस कितना 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन और एबीसी की वैल्यू निकाल देते हैं। x के साथ में ये -3 है और c की कितनी है, 5 है। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या, बी स्क्वेयर माइनस 4ac निकालते हैं। बी का स्क्वायर मतलब ये कितना हो जाएगा आपका, -3 का स्क्वायर, और ये 4 मल्टीप्लाइड बाय ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू कितनी 5 है, तो ये 3 का स्क्वायर आ जाता है 9। उसके बाद में 4 2 जा 8, 8 5 जा कितना हो जाता है 40, ठीक है। अब 40 माइनस 9 ये कितना हो जाता है, -31। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो डी की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी आई, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जो ये जो वैल्यू है बी स्क्वायर वो लेस देन 0 है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, या फिर डिस्क्रिमिनेंट भी लिख सकते हो, इज लेस देन 0। देयरफॉर दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन नॉट हैव रियल रूट्स, ठीक है, रियल रूट्स। अब अगर इसको रियल रूट्स नहीं है तो इसे हमें सामने भी परफॉर्म नहीं करना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला सम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे क्या दिया है आपका, 3x स्क्वायर और ये 4√3x हो जाता है और ये +4 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका इक्वेशन है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यू निकाल देते हैं। ये 3, बी की वैल्यू कितनी है, x के साथ में ये पूरी टर्म है, तो ये कितना आ जाएगा आपका -4√3। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में ये सब कुछ बताया था कि नेचर ऑफ रूट कैसे निकाल सकते हो, तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट में जाके भी देख सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या आपका, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी है, 4√3 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाइड बाय ए की वैल्यू कितनी है, 3 मल्टीप्लाइड बाय सी मतलब कितना है आपका 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितना आ जाता है, 16 आ जाता है, और ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाता है तो ये नॉर्मल 3 आ जाता है। 4 4 जा 16 है, 16 3 जा कितना आ जाता है 48। यहाँ पे भी कितना 16 3 जा 48 और ये 48 माइनस कितना 0, ठीक है। मतलब हमारा ये जो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देती हूँ, दिस इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है, इक्वल रूट्स। अभी इसको रूट्स है मतलब हमें क्या करना है, फाइंड देम, तो वो कौन से है ये निकालना होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला मेथड का मैंने फॉर्मूला बताया था -b, ये प्लस माइनस अंडर रूट में क्या है आपका, बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय कितना है 2a। तो ये x इक्वल्स टू कितना, माइनस ऑफ, ये है आपका -4√3
प्लस कितना है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो 0 आ गई आपकी, ठीक है, और डिवाइडेड में 2 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है, तो ये x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस ये प्लस हो जाएगा प्लस रूट 3, और ये 0 मतलब कुछ नहीं होता, ये 2 3 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये 2 2 4 हो जाता है, ये 2 3 6 हो जाता है, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाती है 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय कितना 3, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है, तो ये x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3, और यहाँ पे कितना 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3। अब ये कितना हो जाएगा आपका रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 मतलब नॉर्मल 3 आ जाता है, ठीक है, और ये 3 रूट 3, और ये 3 3 कैंसिल हो जाता है, तो ये कितना आ जाता है आपका 2 रूट 3, ठीक है। मतलब इस इक्वेशन को हमें, अब हमें देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या आ जाते हैं हमेशा 2 रूट्स आ जाते हैं, मतलब हमारी ये जो रूट्स आएंगे वो कितना होगा 2 रूट 3 एंड 2 रूट 3, ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो गई।